ईश्वर ने हमें ये जीवन ही दूसरों की सेवा करने के लिए दिया है। हमारी आंखों में रोशनी दी ताकि हम नेत्रहीन लोगों की सेवा कर सकें। हमें मजबूत टांगें दी ताकि हम दिव्यांगों की सेवा कर सकें। हमें परमात्मा ने विशाल बुद्धि दी ताकि हम मानसिक तौर पर बीमार लोगों की खिदमत कर सकें। हमें अच्छी स्वस्थ जीवन दिया ताकि हम पीड़ित लोगों की खिदमत जो है वो कर सकें। लेकिन हम उस ईश्वर के रहस्य को भूल गए हैं। हमें ईश्वर द्वारा बनाए गए रहस्य को मानना चाहिए था। हमें मूल को पकड़ना चाहिए था, लेकिन हम मूल्य की तरफ चले गए। ईश्वर ने हमें सांसें देकर जिंदगी भेजा है और इसके बदले एक बात मैं बताता चलूं कि मौत निश्चित है और मौत ने एक रोज आना है और हम सबको ईश्वर के समक्ष अपने ही कर्मों का हिसाब देना है। जब हमारे कर्मों का हिसाब होना है तो वहां ये बात जरूर पूछी जानी है कि इतने श्वास इतनी आयु आप लेकर चले गए थे, तो आप वहां से लेकर क्या आए। हमने इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर कितने गरीब लोगों की सहायता की, कितनी की मदद की, किसका परोपकार किया, किसको जीवन में उसकी पीड़िता को समझा, उसको दवाई दारू दिया, जो हम यहां से लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हम अमल ही लेकर साथ जा सकते हैं। हम मूल्य को छोड़कर मूल्य की तरफ भटक गए हैं और यहां पर ही हम घर महल बनाने में, गाड़ियां बनाने में, सोना जेवरात बनाने में, ऐशो आराम की जिंदगी जीने में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ये जो चीजें हैं, अगर हम इन्हीं में मसरूफ रहते हैं तो इसका ये मतलब है कि हमने अपने इस जीवन को निस्वार्थ गवा दिया है। हमने अपना हिसाब देना है। मैं समाज की भलाई को सर्वोपरि मानता हूं कि जो इंसान इस समाज में आकर अपनी इंसानियत को नहीं दर्शा सकता, अपनी सेवा और सहायता को नहीं दर्शा सकता, किसी गरीब बेसहारे मजलूम के काम नहीं आ सकता, किसी विधवा के, किसी नेत्रहीन के, किसी हैंडीकैप के काम नहीं आ सकता, तो मेरे ख्याल से उसका जीवन जो है वो व्यर्थ माना जाता है।